Hello, dear students, good morning. Today I am going to teach you the next part of the narration. तो मैंने प्रीवियस क्लास में चेंज ऑफ पर्सन और चेंज ऑफ टेंस का कुछ झलक जस्ट दिए थे। आज हम मेनली चेंज ऑफ टेंस पर चर्चा करेंगे। तो उस पर चर्चा करने से पहले मैं जस्ट थोड़ा सा बतला दूं कि चेंज ऑफ पर्सन में कभी कभी होता क्या है, बच्चे थोड़ा कंफ्यूज कर जाते हैं। जैसे अगर ऑब्जेक्ट नहीं हो, सपोज दैट रिपोर्टिंग वर्ब का अगर ऑब्जेक्ट नहीं हो तो उस समय में हम सेकंड पर्सन को यानी आर एस के सेकंड पर्सन को कैसे चेंज करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे She says, you are a teacher। अब देखिए हमने पढ़ा है कि ये तो रिपोर्टेड स्पीच है इन्वर्टेड कोमा के अंदर। तो रिपोर्टेड स्पीच का जो सेकेंड पर्सन होता है वह चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, तो क्या किया जाए। तो जब ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो उस समय हमें करना क्या है कि जनरली यू जो होता है फर्स्ट पर्सन में चेंज हो जाता है। जैसे सी सेज, तो ऑब्वियसली ये अंडरस्टूड है कि वह मुझी को बोली, तो इसीलिए ये फर्स्ट पर्सन में चेंज हो जाता है। नहीं तो एक ऐसा रूल्स ये भी है कि आप अपने से कोई ऑब्जेक्ट यहाँ लगा सकते हैं। अगर आपको मालूम है कि वह किसको बोली यहाँ, तो अगर उसका आपको ऑब्जेक्ट यहाँ मेंशन करना होगा तो उसके अनुसार आप सेकंड पर्सन यानी यू को बदलेंगे। जब आप यहाँ मेंशन नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिक ये फर्स्ट पर्सन में चेंज होगा। जैसे देखिए, हाँ एक बात और, अगर सेज के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो उसको टेल में नहीं बदलेंगे, हम सेज में ही रहने देंगे। अगर ऑब्जेक्ट होगा तो टेल में बदलेगा। तो सी सेज दैट, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो यू फर्स्ट पर्सन यानी आई में चेंज हो जाएगा। यहाँ दैट आई एम अ टीचर, ठीक ये हो गया। यानी तो अगर कोई ऑब्जेक्ट हम लगा दें, जैसे सपोज दैट अगर हमको मालूम है सी सेज टू राम, सी सेज टू अगर नहीं है कोई तो हम यहाँ लगा सी सेज टू हिम अगर कह दें सी सेज टू हिम, तो यहाँ हिम के अनुसार वह बदल जाएगा। ही इज़ अ, सॉरी यहाँ पर दैट हो जाएगा, तब दैट ही इज़ अ, चलिए हाँ थोड़ा सा गड़बड़ रहेगा तो इसको हम काट ही दें। सी सेज टू हिम दैट ही इज़ अ टीचर, बस ये। लेकिन जनरली फर्स्ट पर्सन में ही चेंज कर दिया जाता है। ओके, अब चेंज ऑफ पर्सन का जो थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन था वो दूर हो गया। कभी कभी ऐसा लगता है बच्चे को कि जैसे मान के चलिए इसका टेंस बदलना चाहिए। इसका टेंस तब भी बदलेगा जब ये रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में होगा, तो ये बदलेगा। ठीक, तो चलो अब हम चलते हैं चेंज ऑफ टेंस पर। तो चेंज ऑफ टेंस में मैंने ढेर सारा चीज़ आपको प्रीवियस क्लास में बता दिया था, पर ये बात मैंने बतला दिया था कि रिपोर्ट जब भी बदलता है तो रिपोर्टेड स्पीच का ही कुछ बदलता है, इतना तो याद रखना है। रिपोर्टिंग वर्ब जैसे टेल और के छोड़ के, तो जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलता है, हमें याद रखना है। जैसे अगर वह सिंपल प्रेजेंट होगा तो सिंपल पास्ट हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा तो पास्ट कंटिन्यूस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस रहेगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस होगा। अगर रिपोर्टेड स्पीच सिंपल पास्ट हो तो वह पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा, अगर पास्ट कंटिन्यूस हो तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बदल जाएगा। फॉर एग्जांपल, तो ये तो मैंने लिखा दिया था कल, आज एग्जांपल से हम शुरू करते हैं। जैसे तो राम
said to me, you are a teacher। अब यहाँ देखिए रिपोर्टिंग वर्ब V2 है, पास्ट टेंस में है, तो ये रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा कैसे, और चाहे जो पर्सन तो यूज होगा ही होगा। जैसे एग्जांपल अब फिर देख ले इसको कैसे बनाते हैं। राम टोल्ड मी, या ऑब्जेक्ट था इसलिए टेल सेड को टोल में बदल दिए। दैट यू, सेकेंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है मी। दैट आई, अब यहाँ देखिए यू आर ए टीचर, सिंपल प्रेजेंट है तो वो सिंपल पास्ट अब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। तो यहाँ आई, अब पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर जैसे यू आर ए टीचर, तो वहाँ होगा यू की जगह आई हो गया, तो आई वॉज अ टीचर, चूँकि आई में वर्ड तो नहीं लगता है, WERE वर्ड तो नहीं लगता है, वॉज लगता है, तो आई वॉज अ टीचर। ओके, फिर अनदर एग्जाम्पल। राजू said to him, Raju said to him, I write a book। अब यहाँ देखिए राजू told him that I, फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, तो यहाँ हो जाएगा ही, हो जाएगा आई की जगह ही। अब यहाँ आई राइट, सब्जेक्ट प्लस V1 है तो सिंपल प्रेजेंट है, तो सिंपल पास्ट हो जाएगा ये। तो सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V2। दैट ही रोट अ बुक। ओके क्लियर, तो सिंपल प्रेजेंट बदल गया सिंपल पास्ट में। अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूस वाला एग्जांपल दे रहे हैं। She said to me, he is reading a book। हो जाएगा सी told me that, अब यहाँ ही तो थर्ड पर्सन है, पर थर्ड पर्सन नो चार्ज। दैट ही, अब ही इज रीडिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है तो ये बदल जाएगा पास्ट कंटिन्यूस में, तो ही वॉज रीडिंग, ही वॉज रीडिंग अ बुक। ओके, चलो फिर सीता said to मीरा, you have done it। अब यहाँ देखिए V2 है, तो सीता told मीरा that you, सेकेंड पर्सन चेंजेज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मीरा है तो ये सी हो जाएगा। अब देखिए यू हैव डन इट, यू हैव एज V3, तो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया तो वह पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा। दैट शी हैड डन इट हो गया। फिर ही सेड टू हिज टीचर, I have been reading for 2 hours। तो फिर देखिए इसका बनेगा ही told his teacher that, आई किस में बदल जाएगा, ठीक समझे, ही में बदल जाएगा, फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। दैट ही हैड, चूँकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाएगा। दैट ही हैड बीन रीडिंग फॉर 2 hours।
तो ये चारों हो गया, प्रेजेंट सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब देखिए जब सिंपल पास्ट रहे तो शी सेड टू मी, आई रोट अ लेटर, आई रोट अ लेटर। तो देखिए शी टोल्ड मी दैट, अब यहाँ आई बदल जाएगा सी में, दैट शी। अब ये देखिए आई रोट सब्जेक्ट प्लस V2 सिंपल पास्ट हुआ, तो सिंपल पास्ट हम जानते हैं पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा। तो दैट शी हैड रिटेन अ लेटर हो गया। सिंपल पास्ट का एक और एग्जाम्पल, राजू सेड टू मी, I was a player। देखिए तो राजू told me that, अब आई की जगह तो राजू से बदलेगा तो ही हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन चेंजेज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो दैट ही आई वाज ए प्लेयर, सिंपल पास्ट है तो वह पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, दैट हो जाएगा ही हैड बीन अ प्लेयर। चलिए अब फिर देखते हैं हम, ही सेड आई was taking tea। अब ये देखिए पास्ट कंटिन्यूस है, ये कैसे बदलेगा, तो सी सेड ही रह जाएगा चूँकि ऑब्जेक्ट नहीं है कोई, दैट आई तो सी में बदल जाएगा। अब यहाँ देखिए आई वाज टेकिंग टी पास्ट कंटिन्यूस है, तो हम जानते हैं पास्ट कंटिन्यूस बदल जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, दैट तो क्या होगा, सी हैड बीन टेकिंग टी। क्लियर हो गया। तो ये 6 बातें हो गई। अब देखिए कभी कभी क्या होता है, तो अब इसको नोट याद रखना है आपको, इफ रिपोर्टेड स्पीच इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ, अगर रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल ट्रूथ होगा तो द टेंस ऑफ RS नेवर चेंजेस, नेवर चेंजेस। अभी मैंने इससे पहले कहा कि अगर RV पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाता है। कैसे बदलता है वो 6 बात बतला दी हम। लेकिन यहाँ एक कंडीशन आता है कि अगर RS यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब हो गया सार्वभौम में सत्य, जो कभी बदलने वाला चीज़ नहीं। जैसे सूरज पूरब में उगता है, कभी नहीं बदलेगा। सूरज के चारों ओर पृथ्वी घूमती है, कभी नहीं बदलने वाला है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसीलिए अगर जो यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो वो कभी नहीं बदलेगा, चाहे रिपोर्टिंग भर पास्ट टेंस में हो या ना हो। तो इफ RS इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ, द टेंस ऑफ RS नेवर चेंजेस वेदर मतलब चाहे वेदर द RV इज इन पास्ट टेंस। अगर RV पास्ट टेंस में हो भी तो भी RS नहीं बदलेगा। किस कंडीशन में? जब RS यूनिवर्सल ट्रूथ होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कहते हैं द टीचर said to the students the sun rises in the east। अब यहाँ देखिए रिपोर्टिंग भर पास्ट टेंस में है और ये रिपोर्टेड स्पीच जो है द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये सिंपल प्रेजेंट है। तो वैसे सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट होना चाहिए था, लेकिन
अब यहाँ नहीं होगा वो। जैसे द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट द सन राइजेज ही हो गया, रोज नहीं होगा, द सन राइजेज इन द ईस्ट, जो टेंस है वही रह जाएगा, यह यूनिवर्सल ट्रूथ रहेगा। तो फिर देखिए दूसरा एग्जाम्पल, द फादर said to the son, the earth moves around the sun। तो हो जाएगा द फादर told the son that the earth, यहाँ मूव्स ही रह जाएगा, मूव्ड नहीं होगा, मूव्स अराउंड द सन। सो द टीचर said 2 and 2 is, या कभी कभी आर भी होता है, दोनों सही होता है, इसलिए दोनों लिखे 2 and 2 is यार, जो को 2 and 2 is 4। तो द टीचर सेड, चूँकि टोल्ड ने बदलेंगे, ऑब्जेक्ट नहीं है, दैट 2 and 2 इज, या आर ही रह जाएगा 4, चूँकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो स्टूडेंट्स, अब हमको लग रहा है कि आप लोग चेंज ऑफ टेंस समझ गए होंगे। अगर फिर कोई प्रॉब्लम तो आप कमेंट करेंगे या पूछ लेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।